नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर काफ़ी अपडेट्स हैं। नया आरक्षण रूल लागू हो गया है इसमें। स्टेट 2024 में कितनी छूट मिलने वाली है, जानेंगे किस पे कितनी सीटें हो सकती है। जो ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट से लेकर के आपको ज्वाइनिंग तक सारी बातें बताई जाएगी। जो अधिक एज वाले हैं उनको क्या कहा गया है इसमें, और अपेयरिंग को लेकर क्या कहा गया है। ए टू जेड आपको बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे हम देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वो सोच समझ कर आवेदन करें। यानी जो तीसरी बार जो शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए भी हम बात करेंगे कि उनको किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है, ताकि वो आगे चलकर उनके दिक्कत ना हो। और जो है कितना और चांस मिलने की संभावना है, जैसे कि नोटिस निकला है उसमें कहा गया है कि 3 अटेम्प्ट्स ही मिलेंगे आपको। लेकिन आगे क्या होगा इसमें, क्या है कानूनी पहलू जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं अटेम्प्ट्स बढ़ सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ ही साथ बताएंगे जो सीटेट 15 से 17 तक जो रिजल्ट आएगा, ये लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ पे भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे कि जो गलत हुआ आवेदन तो रद्द कर जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी ये चीज़ें कही गई कि अगर आप किसी तरीके की गलती करते हैं जो है आवेदन, तो आपको फ्रेश दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा और दोबारा चार्ज भी देना होगा। तो ये सारी चीज़ें होगी, इस पर हम वीडियो में देखेंगे। और जो आरक्षण रूल है किस तरीके से लागू हुआ है, इस चीज़ को भी हम आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किनको कितना आरक्षण मिला है। तो नए आरक्षण के नियमावली के हिसाब से ईबीसी को यहाँ पे देखेंगे, जो ईबीसी है, ईबीसी को 25% का आरक्षण दिया गया है। ईबीसी को 25%, और वहीं जो है ओबीसी को है 18%, एससी को जो है 20% और एसटी को 2%। ये जो नया आरक्षण रूल लागू हुआ है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अगर आप 87,000 टोटल पोस्ट निकलता है तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी किसके लिए सीटें होगी। फिलहाल अभी इस जो है सूत्रों से, मीडिया खबरों से ये पता चल रहा है कि पहले से जो है 5 तक के लिए 15 से 18,000 भर्ती होगी, और 6 to 8 से 10 से 12,000 होगी भर्ती। ये सारी चीज़ें, और 9वीं से 10 के लिए जो है 10 से 15,000 होगी। मैंने पहले ही ये नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही मैंने बता दिया था कि लगभग लगभग इतनी भर्तियाँ निकलेगी। और +2 में जो है 40,000 वैकेंसी होगी। और साथ ही साथ हम बताते हैं कि फेज 4 को लेकर भी अनाउंसमेंट हो गया है, वहाँ पे 50,000 टोटल भर्तियाँ निकलेगी। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ बता दें अतुल प्रसाद सर का कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे, इस वीडियो में आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्या अपडेट्स है, उस चीज़ को भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको जो सीटेट का जो है 15 से 17 फरवरी तक जो रिजल्ट आ जाएगा, इनके लिए गुड न्यूज़ है। ये लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी टीआरई 3.0 में ये लोग भाग ले सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या स्टेट वालों के साथ है कि स्टेट 2024 का क्या होगा, उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस किस तरीके से निकला हुआ है। तो आप ये देखेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इस जो नोटिफिकेशन में सारी बातें कह दी गई है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 to 5 के लिए वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो सीटेट का पेपर 1 या फिर बीटेट का पेपर 1 लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ जो 18 महीने वाला डीएलएड था उसको इस बार समाप्त कर दिया गया है। और जो मध्य 6 to 8 के लिए वही लोग भरेंगे जो सीटेट का पेपर 2 या फिर बीटेट का पेपर 2 निकाल चुके हैं। और 9th-10th वाले वही भरेंगे जो स्टेट का पेपर 1 निकाले हैं, और जो है 11th-12th वाले जो स्टेट का पेपर 2 निकालेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी बातें लिख दी गई है। इसके अलावा हम बता दें कि जो आरक्षण है, आरक्षण के बारे में मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको आरक्षण दिया गया है। सीटेट में वही लोग भरेंगे जो बिहार से बाहर के 60% होगा वो लोग। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि हमारा 60% नहीं है, हम यूपी से हैं, तो क्या फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो जी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे नियोस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी जो एनसीटीसी की गाइडलाइन था उस गाइडलाइन के हिसाब से इस बार इन्होंने हटा दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिटेशन को लेकर के, कि एज लिमिट को लेकर क्या कही गई है इसमें। इसके अलावा जो स्टेट को लेकर बात कही जा रही है कि स्टेट में उम्र सीमा की जो 10 साल की छूट है
तो इस बार अब तक कोई अपडेट्स नहीं आया है। जो 10-11 तारीख के आसपास न्यूज़ आने वाला था, तो अभी उसका अपडेट नहीं हुआ है। जैसे कोई अपडेट आता है छूट को लेकर के, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको छूट मिल भी जाता है तो आप TRE 3.0 में भाग नहीं ले पाएंगे। अब आप इंतज़ार करना पड़ेगा अगस्त का। तो हम ये उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगर आपको छूट मिल जाता है, अगर आप अगस्त में भी शामिल हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। तो आप लोग लगे रहिए और TRE 4 की तैयारी में रहिए। स्टेट वाले TRE 4 की तैयारी में रहेंगे, क्योंकि इनको अगस्त वाले में ये लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि TRE 3 में अब शामिल होना नामुमकिन सा दिखने लगा है, क्योंकि डेट एक्सटेंड नहीं होता है। यानी 25 फरवरी के पहले पहले कैसे होगा सारी चीज़ें, ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो एज लिमिट को लेकर क्या कही गई है। यहाँ देखिए, जो भी एज लिमिट की गणना होगी 1/8/2023 को होगी, 1/8/2023 को होगी, 1/8/2023 को होगी, अगर आप जो भी आपकी एलिजिबिलिटी तय की जा रही है। यहाँ पे देखेंगे आगे कि जो है यूआर के लिए जो है 37 साल रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे यूआर के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए जो रखा गया है 40 वर्ष। यानी यूआर अगर आप महिला हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर जो है ईबीसी हैं, तो आपको 40 साल का होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 साल रखा है। और जो किसी तरीके अगर आप सेवानिवृत्त हैं तो है 60 वर्ष की सेवानिवृत्त रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे वाक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बता दी गई है। किसी तरह कोई डाउट्स लग रहा है ना, किस तरीके से एग्जाम्स होगा, क्या होगा, इस पर भी वीडियो आएगा। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि स्टेट 2024 के लिए अभी ये है कि अगर आपको छूट मिल जाता है तो आप TRE 4.0 में शामिल होंगे, और जो स्टेट सीटेट का रिजल्ट आ जाता है तो आप इस बार शामिल हो सकते हैं। तो ये अपडेट्स है। इसके अलावा जो है और किसी तरह कोई आपको जानकारी चाहिए कि सीटें किस में कितनी निकलेगी, तो आप मान के चलिए अगर 87,000 जो टोटल सीटें हो रही है, अगर अभी ये जो है आंकड़ा फाइनल नहीं है, जैसे आंकड़ा अगर फाइनल हो जाता है तो आप इस हिसाब से देखें, नए जो आरक्षण रूल है उस रूल के हिसाब से सारी कैटेगरी में डिसाइड हो जाएगा किसको कितना मिल रहा है। बाकी कोई अपडेट्स आ रहा है जैसे भाषा को लेकर के कि इस बार भी भाषा का पेपर होगा, लेकिन थोड़ा सा ईजी होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि भाषा का पेपर होगा लेकिन थोड़ा ईजी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी किस तरह कोई अपडेट्स आ रहा है तो आपको यहाँ पे तुरंत बताया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी।